नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हिमाचल के कुल्लू में सैलाब का कहर जारी है। मलाना में एक डंपर, एक रॉक ब्रेकर समेत गाड़ी बही। बाढ़ में हाइड्रा मशीन भी बह गई। भारी बारिश की वजह से उफान पर पार्वती नदी है और पार्वती नदी में अचानक से बाढ़ आई है, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। गाड़ियां मानो खिलौने की तरह बह रही हैं। एक डंपर, एक रॉक ब्रेकर समेत गाड़ी बह गई। हाइड्रा मशीन तक बह गई। भारी बारिश की वजह से परेशानी बढ़ गई है। पार्वती नदी खासकर उफान पर है और ऐसे में जो आसपास के इलाके हैं वहां के लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। जनजीवन उनका अस्त व्यस्त हो चुका है। तो पहाड़ों पर बारिश का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। हिमाचल के कुल्लू से हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर सैलाब का कहर दिख रहा है। मलाना में एक डंपर, एक रॉक ब्रेकर समेत गाड़ी बही है, जो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते। देखिए, ये मलाना डैम टूटा और जो भी वहां पर था सब कुछ ये जो पानी है अपने साथ बहा कर ले गई। हाइड्रा मशीन तक इस बाढ़ में बह गई है। हिमाचल के कुल्लू से ये तस्वीरें सामने आई हैं। भारी बारिश हो रही है और आप देखिए जितनी भी गाड़ियां वहां पर थी, हाइड्रा मशीन, इसके अलावा तमाम जो मशीनें थीं वो भी बह गई हैं और यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। तेज बारिश के बीच मलाना का में हाल बेहाल है। मलाना कॉपर डैम के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा है, जो हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं। ये देखिए आप किस तरीके से पहाड़ों पर ये जो हालात हैं वो कितने खराब होते जा रहे हैं और कुदरत की मार से लोग परेशान हैं। मलाना डैम का ये जो जलस्तर है वो कितना ज़्यादा बढ़ गया आप देखिए। और इसकी वजह से चूंकि पार्वती नदी भी उफान पर है, तो ऐसे में जो भी रास्ते में पड़ रहा है उसे भी अपने साथ ये जो बहाव है पानी का बहाते हुए ले जा रहा है। मुश्किल में लोग हैं और जनजीवन प्रभावित हो रहा है। और बारिश से ऊना में हालात खराब हो गए हैं। शहर में जगह जगह जलभराव की स्थिति बन गई है। इस दौरान डीएफओ रेजिडेंस में भी पानी घुस चुका है। इसके अलावा चंडीगढ़ धर्मशाला नेशनल हाईवे पर भी जगह जगह जलभराव हुआ है। ऐसे में वाहन चालकों में स्थानीय दुकानदारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालत ये हो चुके हैं कि सड़क पर 2 से 3 फीट पानी जमा हो गया है और जान बचाने के लिए लोग छतों पर चढ़ गए हैं। ये तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से लोगों के घरों के अंदर पानी घुस चुका है। पहाड़ों पर कुछ इस तरीके का हाल बना हुआ है। जलभराव से वाहन चालकों को खासी परेशानी हो रही है। सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर चुका है और लोग इसी बीच रहने को मजबूर हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। चंडीगढ़ धर्मशाला जो हाईवे है वो पूरी तरह से बाधित हो गया है। सड़कें पूरी तरह से पानी से लबालब भरी हुई हैं। हाईवे पर आप देखिए किस तरीके से पहाड़ का जो मलबा है वो आ चुका है और कहीं ना कहीं जो लोगों की जिंदगी है वो काफ़ी मुश्किल में कट रही है। तो एक तरफ बाढ़ बारिश का कहर, दूसरी तरफ लैंडस्लाइड की तस्वीरें हैं लगातार सामने आ रही हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक भयंकर बाढ़ की तस्वीरें हैं। तो लैंडस्लाइड से मंडी कुल्लू मार्ग देखिए किस तरीके से बिल्कुल बंद हो चुका है और बंगलामुखी रोपवे से पहले बड़ी चट्टान गिरी है। यह आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो लोग, आप अंदाज़ा लगाइए कि जिनके घर आसपास होंगे वो कितनी मुसीबत में अपनी ज़िंदगी काट रहे होंगे। एक तरफ बाढ़ बारिश, पानी का कब्जा हर जगह, दूसरी तरफ पहाड़ें जो टूट कर गिर रही हैं, जो दरक रही हैं पहाड़ें, उसकी वजह से भी जो मार्ग है वो पूरी तरह से बाधित हो गया है और आवाजाही पूरी तरह से ठप पड़ गई है।
और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं राजस्थान के धौलपुर से, जहां पर भारी बारिश की वजह से उर्मिला बांध सागर से पानी ओवरफ्लो हो रहा है। बाढ़ से नेशनल हाईवे 11B को नुकसान पहुंचा है। बाढ़ से धौलपुर में हालात बिगड़ चुके हैं। जिले के उर्मिला बांध सागर से ओवरफ्लो होने पर नेशनल हाईवे नंबर 11B को काटा गया, जिससे पानी को दूसरे साइड निकाला गया है। करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर ऐसे जिलों को ये जोड़ता है। जिला प्रशासन की ओर से वैकल्पिक रास्ता इतना दुर्गम है कि लोगों को आने जाने में काफी कठिनाई झेलनी पड़ रही है। धौलपुर में बारिश के बाद लगातार जो बाढ़ के हालात पैदा हो गए, मेरे पीछे आप तस्वीरों में आप देख ही रहे हैं, ये वो तस्वीर है जो लगातार लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। ये उमला सागर बांध का पानी है जो लगातार ओवरफ्लो होकर निकल रहा है। बात करें NH11B जो फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से काटा गया, जो करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर को जोड़ता है। यहाँ से गुजरने वाले रास्ते पर UP MP के कई वाहन यहाँ से गुजरते हैं जो राजस्थान को जोड़ते हैं, तो लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना इस बारिश के मौसम में करना पड़ रहा है। पूर्व में भी, पिछले वर्ष भी जो परेशानी का सामना करना पड़ा। अगर जिला प्रशासन व NHAI पूर्व में भी इस स्थायी समस्या का हल कर देते तो लोगों को इस परेशानी भरी दुर्गम रास्ते से नहीं गुजरना पड़ता। पीछे देख ही रहे किस तरह से लोग पैदल, बाइक सवार इस दुर्गम बड़े रास्ते से गुजर रहे हैं। लोगों को यहाँ से गुजरने में काफ़ी परेशानी का सामना करना हो रही है। लोग काफ़ी जो रोजाना का आवागमन है वो बाधित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी ये बारिश ने खड़ी कर दी है। कहीं ना कहीं प्रशासन की उदासीनता भी यहाँ देखने को मिली है। कैमरामैन भूषण सोनी के साथ भानु शर्मा, जी मीडिया, धौलपुर। मानसून की अच्छी बारिश होने के बाद राजधानी पटना में गंगा के जलस्तर में फिर से एक बार लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके पहले गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी होने की वजह से राजधानी का निचला इलाका डूबा था और फिर गंगा के जलस्तर में कमी देखी गई और एक बार फिर से राजधानी के विभिन्न घाटों पर गंगा के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। वर्तमान में गंगा का जलस्तर 49.72 मीटर है। इसके पहले राजधानी में 50 मीटर का जो आंकड़ा है वो पार कर चुका था जलस्तर, जिसकी वजह से निचला इलाका डूबा था। देरा के इलाके में भी पानी प्रवेश कर चुका था और एक बार फिर से राजधानी में गंगा के जलस्तर में वृद्धि देखने को मिल रही है। हालांकि अभी खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन जिस तरीके से मानसून की अच्छी बारिश हो रही है तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले 1 से 2 दिनों में खतरे के निशान के पास गंगा का जलस्तर पहुंच जाएगा। अभी ये जो खाली इलाका देख रहे हैं, यहाँ पर पूरी तरीके से पानी प्रवेश कर चुका था और ये ऊपर तक पानी पहुंच चुका था, लेकिन उसके बाद राजधानी के विभिन्न घाटों से पानी नीचे उतरा और एक बार फिर से राजधानी के विभिन्न घाटों पर जलस्तर में वृद्धि होने के साथ लगातार पानी ऊपरी इलाकों में भी प्रवेश कर रहा है। तो ऐसे में आने वाले 1 से 2 दिनों में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच जाएगा। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ सनी, जी मीडिया।